हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। सर, 15 तारीख को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है, किस तरीके से क्या तैयारियां हैं? निश्चित है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी का जन्मदिन हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे मंडल स्तर पर। उत्तर प्रदेश में हमारे हर मंडल मुख्यालय पर मंडल स्तरीय एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मान्या बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद हमारा हर कार्यकर्ता, हर सपोर्टर जो बहुजन समाज का पार्टी को मानने चाहने वाला है, वो मान्या बहन जी के जन्मदिन पर अपने घर पर भी केक काट करके अपने परिवार के साथ भी जन्मदिन मनाने का काम करेगा। अध्यक्ष जी, लगातार एक 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। दो गठबंधन है देश में, एक इंडी गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। इंडी गठबंधन में कांग्रेस करी का आप उनके साथ चले आइए, लगातार अवनीश पांडे जो हैं वो भी कह रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या करना चाहिए? क्या किसी से बातचीत चल रही है कुछ गठबंधन को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि जो ये लोग बोल रहे हैं, ये कैसे बोलते हैं, उनकी पार्टी में क्या अनुशासन है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। अगर गठबंधन की कोई बात भी होगी तो वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, वो तय करता है। ये लोग तो वो बीच में आप क्या पूछते हो, क्या बोलते हैं, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में नेता मान्या बहन जी हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और बाकी हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी ने अब तक का जो गाइडलाइन दिया है कि 2007 के तर्ज पर बिना किसी दल का गठबंधन किए एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, और जनता के गठबंधन के बल पर हमने 7 में चुनाव जीता था। फिर 2027 में दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, और उसी के बल पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़के इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पुनः 2007 के तर्ज पर सरकार बनाएंगे। उसके लिए हमारे छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक, पदाधिकारीगण, सभी लोग बूथ वाइज लगे हैं जनता का गठबंधन तैयार करने के लिए। उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के बल पर सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद है रमाशंकर राजभर, कहा आ जाइए साथ, आप लोग पुराने साथी रहे हैं, साथ चुनाव भी लड़े, इतनी नाराजगी क्या है? अगर साथ लड़ लेंगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी ऐसी? नहीं, रमाशंकर जी क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये उनकी पार्टी में होगा कि हर आदमी टिकट बांटता चले, हर आदमी गठबंधन की रणनीति बनाते चले। हमारी पार्टी में एक अनुशासन है। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता मान्या बहन जी हैं, हमारे यहाँ सारा निर्णय बहन जी लेती हैं। हम लोग बहन जी की जो रणनीति होती, जो प्लानिंग होती, जो निर्णय होता, उस पर काम करते हैं। हमारी नेता ने अभी तक जो निर्णय लिया है कि हम अकेले दम पर जनता गठबंधन तैयार करके लड़ेंगे और जनता के बल पर ही सरकार बनाने का भी काम करेंगे। अच्छा, एक आरोप हमेशा लगता है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि आप लोग बी टीम है बीजेपी के, तो आप कैसे जनता को समझाएंगे कि आप बी टीम नहीं है? और ये 2027 में चुनाव में ये बड़ा टास्क होगा और समझाना होगा कि आप बी टीम नहीं है। क्या इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही? जनता समझ चुकी है, जनता देख रही है कि बी टीम की बात करता कौन है, कौन कहता है, आप बताएंगे? अरे खुद समाजवादी पार्टी आपको लगातार कहती है, वैसी कहते हैं, सब कहते हैं कि आप बी टीम है। ओवैसी कभी नहीं कहते। अच्छा, ओवैसी कभी नहीं कहते। और आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो यही आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस को बी टीम कह रहे थे। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव जी कांग्रेस कह रहे थे सावधान रहना, इन लोगों से सावधान रहना। कौन कह रहा था? अखिलेश यादव जी। और जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था, वहाँ भी आम आदमी पार्टी एक दूसरे को ए टीम बी टीम कह रहे थे। इसको तो लोगों ने एक फैशन बना लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के बी टीम के रूप में कोई काम कर रहा है जो आम जनता समझ गई है, तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की वाइफ भाजपा में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। सही कि गलत? बिल्कुल सही। तो बी टीम काम कौन कर रहा? सगे धर्मेंद्र यादव जी के सगे बहनोई, अभी जो उपचुनाव हुआ था करहल में, भाजपा से उपचुनाव लड़े। सपा तो खुश थी कि अगर भाजपा जीतेगी तो जीजा जी जीत जाएंगे, और अगर सपा जीती तो भाई भतीजा। तो समाजवादी का आधा परिवार तो बीजेपी में होकर मलाई खा रहा है, आधा परिवार समाजवादी में है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अब हम लोग बीच में नहीं हैं, उनके 2 बेटे हैं, अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय प्रतीक यादव जी। अखिलेश यादव जी समाजवादी की राजनीति कर रहे हैं, और माननीय प्रतीक यादव जी की पत्नी भाजपा की राजनीति कर रहे हैं।
और बी टीम हम हैं। जो उनके सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के बड़े दल कांग्रेस, माननीय इंदिरा गांधी जी के दो बेटे, माननीय राजीव गांधी जी, माननीय संजय गांधी जी। राजीव गांधी जी का परिवार कांग्रेस को लेकर चल रहा, और माननीय संजय गांधी जी का परिवार, वरुण गांधी जी हों चाहे मेनका गांधी जी हों, ये सब कहाँ है? भाजपा में। अभी टीम हम हैं। ऐसा आरोप गलत नहीं लगाना चाहिए। आम जनता समझ गई है कि बी टीम भाजपा की कौन है। बी टीम वाले ही दूसरे को बी टीम का नाम लेते हैं। आदि कांग्रेस का परिवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका आधा परिवार भाजपा में, माननीय अखिलेश यादव जी का आधा परिवार भाजपा में। तो बी टीम काम ये लोग कर रहे, इसलिए दूसरे को कहते हैं। हम न कभी किसी दल के ए टीम बी टीम थे न हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। ये चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग ने सूची जारी करके कहा है, आपने भी देखा होगा। बीएसपी इस देश की आज भी तीसरे चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और हम किसी की ए टीम बी टीम नहीं है। हम मजबूती से जनता का गठबंधन तैयार कर रहे हैं। इसी जनता के गठबंधन की तैयारी के बल पर 27 में मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, शीतकालीन सत्र चल रहा था, लगातार जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने एक बैठक की, ब्राह्मण विधायक। कभी वो ब्राह्मण आपके साथ रहता था, आप सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर जाकर बैटिंग करते थे, तो जो ब्राह्मण बैठक की उसे आप कैसे देखते हैं ब्राह्मण विधायक को? नहीं, वो तो आज भी मैं मान रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में 84 में बनी है, वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, और इस देश में बाबा साहब ने वोट का अधिकार जो दिया है, सभी जाति धर्म समाज को बराबर का दिया है। तो सबको चुनाव लड़ने का भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में बीएसपी 84 में बनी, यानी 32 साल बीत गया था। 32 साल तक कोई प्रजापति का नेता नहीं था, पाल का नेता नहीं था, राजभर का नेता नहीं था, विश्वकर्मा का नहीं था, नाई समाज का नहीं था, चौरसिया का नहीं था, चौहान का नहीं था, तमाम ऐसी जाति हैं, गिनती कहाँ तक कराएंगे। लेकिन बीएसपी जब बनी, मानवर मसीहा कांसीराम साहब, माननीय बहन जी ने कहा कि इस देश में अगर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है सबको बराबर का, और संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का हक अधिकार भी दे करके बाबा साहब गए हैं, तो बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली, बाबा साहब को मानने वाली इकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसका कोई जुमले वाला घोषणा पत्र भी नहीं आता। बाकी सारे दल के लोग घोषणा पत्र भी जारी करते हैं, बाद में कहते हैं जुमला है। बीएसपी का घोषणा पत्र बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र अलग से जुमले वाला जारी नहीं करती है। बीएसपी कहती है सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब संविधान लागू करेंगे। और बीएसपी मानवर कांसीराम साहब, मान्य बहन जी ने कहा जब पार्टी बनाई तो जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिनको पहले भागीदारी हिस्सेदारी मिलती थी उनको भी, जिनको कभी नहीं उनको नहीं मिली उनको भी बीएसपी ने भागीदारी दिया। तो बीएसपी ने तो ब्राह्मण समाज को भी, क्षत्रिय समाज को, वैश्य को, मुस्लिम को, पिछड़ा को, एससी को, एसटी को, या और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको सबको भागीदारी देने का काम किया है, और सबका पूरा मान सम्मान रखती है। बाकी ये जो मीटिंगें हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया, अब ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। तो भाई देखो, ये समाज है। हमेशा एक चीज़ रहा है कि राजनीति तो अलग है, लेकिन अगर समाज के लोग बैठ करके चाय नाश्ता किए तो उन्होंने क्या बात की, ये तो वही लोग बता सकते हैं। मैं तो उस बैठक में था नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को हिस्सेदारी भागीदारी देना चाहती है, सबको एक साथ लेके चलना चाहती है, सबका मान सम्मान स्वाभिमान करना चाहती है, वो करती रहेगी। अरे आजम खान से भी मुलाकात कराइए, जेल में हैं आप, दौलत बहुत करते हैं, तो कब मुलाकात होगी? वैसे मतलब एक राजनीतिक रूप से आदमी जाता है एक नेता दूसरे, तो क्या मुलाकात करेंगे उनसे? नहीं, इसके लिए तो पहले भी आप लोगों ने खूब चला दिया था। जब हमारी 9 अक्टूबर को कार्यक्रम था तो इसके पहले खूब चलाए। दिल्ली में मुलाकात बहन जी से हो गई, कहाँ हो गई, उनकी पत्नी से हो गई, बेटे से हो गई, लेकिन मान्या बहन जी ने भरे मंच पर, जो 9 अक्टूबर को माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी, तो मान्य बहन जी ने कहा इस तरह का अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, अगर हमें मिलना होगा तो हम तो खुलेआम मिलते हैं। तो आप भी मुलाकात करेंगे? बहन जी ने कहा था। तो जो निर्णय इस तरह का किसी दल से गठबंधन, किसी बड़े नेता से मिलना जुलना अगर होगा, तो हमारी नेता मान्य बहन जी मुलाकात करेंगी, वो लोग मुलाकात करेंगे। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना तो मैं इस पर कोई बात कर सकता हूँ। आखिरी सवाल, सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर आप बैटिंग करेंगे
ये आने वाले समय में किस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे? किस तरीके से आपका कोर वोटर वापस आएगा और सोशल इंजीनियरिंग के पीछे, ये दोनों आपके लिए टास्क है, इनको दोनों को कैसे आप समन्वय बैठाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है, इसके पहले जो तमाम लोग हमारे बोलते हैं कि पहले नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, नहीं। पहले बामसेप था, गैर राजनीतिक दल था, सामाजिक संगठन था, जिनका संगठन था उनके लिए बात होती थी। फिर DS4 बना। बामसेप हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का एक सामाजिक संगठन था, यही DS4 था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, राजनीतिक दल बना, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो बहन जी का स्टेटमेंट आप अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। माननीय बहन जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनी उसी दिन माननीय बहन जी ने कहा, अब तक मेरे कंधों पर एक संगठन की जिम्मेदारी थी, जब तक सामाजिक संगठन था, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश के आम जनता का, सर्व समाज के लोगों के सुरक्षा की और उनके मान सम्मान स्वाभिमान की ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मैं सबका पूरा मान सम्मान स्वाभिमान रखने का काम करूंगी और सबका विकास करने का काम करूंगी। आज भी बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज साथ लेकर चलती है। ये सवाल उनसे करिएगा जो फर्जी का PDA चिल्लाते हैं। पीडीए को लेकर आप बड़ा हमला हो रहते हैं। अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हम साथ लेकर चलेंगे। आप लोग पीडीए से क्यों इतना परेशान हैं? बताओ किसको लेकर चलेंगे? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तीनों को। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग वोट उनको नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ये अखिलेश यादव का पीडीए के नारे। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो खाली वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेके चलेंगे, बाकी लोगों को वोट उनको नहीं चाहिए। बाबा साहब संविधान दिखाते हैं, क्या बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज को इग्नोर किया है? क्या किया है? नहीं किया है। तो फिर किसी को यह अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी जाति धर्म समाज को इग्नोर करोगे? और ये तो नारा है उनका। अगर उनका असली पीडीए है तो मैं तो यही कहता हूं ना कि बाकी पिछड़ा तो छोड़ो, एक भी यादव बता दें MP कौन है, सिंगल यादव बता दें। समाजवादी, ये हमारे यादव जी बैठे हैं, यादव जी भी कहते भाई हमारी बिरादरी की पार्टी है, लेकिन धोखा हमारे साथ हो गया, ये बसपा ज्वाइन करने आए हैं। हमने क्या धोखा हो गया? कहीं 24 में 37 सांसद तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर का बना लिया, बाहर किसी यादव को लड़ाए ही नहीं। बनाने की तो बात छोड़ो, कौन पीडीए है भैया? माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी, चाचा शिवपाल जी के लड़के, चाचा रामगोपाल जी के लड़के, 5 सांसद के अलावा कोई यादव भी नहीं है। बाकी पिछड़ा की तो बात छोड़ दो, है क्या? नहीं है। तो भैया उसको परिवार दल अलायंस बताओ ना। P से परिवार, D से दल, A से अलायंस, क्योंकि परिवार भर के लोग सांसद हो। बहन जी ने, मानव साहब ने तो 89 में आजमगढ़ से यादव सांसद बना दिया था। अब आज भी माननीय अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ में यादव ढूंढे नहीं मिल रहा, घर से भेजना पड़ रहा सफाई से। कोई पाल सांसद हो बताओ, कोई प्रजापति हो, कोई चौहान हो, कोई नाई हो, कोई विश्वकर्मा हो, कोई चौरसिया हो, कौन पिछड़ा? बता दो। परिवार का विकास हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं चिढ़ता नहीं हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ संविधान दिखाते हो तो बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों का बराबर का अधिकार दिया है, सबका हक अधिकार दिया है, सबको लेके चलना चाहिए। वो काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, इन्होंने कहा कि देखिए 2027 के चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से लग गई और हम सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर जाकर बैटिंग करेंगे। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।